नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अभी तक आपने ऐसी कई जगहों पर न्यूज़ देख ली होगी, कई जगहों पर ऐसी न्यूज़ पहले भी कई सालों से आप देखते आ रहे होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन इतनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई, कैबिनेट में ये हो गया, मोदी जी ने ये कह दिया, श्रम मंत्री ने वो कह दिया, अशोक रावत जी ने वो कह दिया, बजट में ये होगा, बजट में वो होगा। लेकिन एम्प्लॉय खबर चैनल पर आपने ऐसी न्यूज़ नहीं देखी होगी। यदि हमने ऐसी न्यूज़ दी भी तो उसके पीछे क्या सोर्स है, किसने क्या बयान दिया है, इसके बारे में आपको जो है जानकारी दी थी। लेकिन आज एम्प्लॉय खबर चैनल खुद इस बात को कहने जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बजट 2026 में बढ़ने वाली है। इसको लेकर कई मीडिया सूत्रों के हवाले से यहाँ पर जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बजट 2026 में बढ़ने वाली है। जैसे कि जी बिजनेस की ओर से यहाँ पर जो है लेटेस्ट पोस्ट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बजट 2026 में एग्जीक्यूटिव खबर है, यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, ईपीएस पेंशन का दायरा यहां पर जो है बढ़ने वाला है। बजट में सरकार ईपीएस पर कर सकती है बड़े ऐलान। बजट में कर्मचारी पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। 25,000 रुपए प्रति माह बेसिक सैलरी वाले भी ईपीएस पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल 15,000 रुपए प्रति माह बेसिक सैलरी वालों के लिए ईपीएस अनिवार्य है। अब 25,000 रुपए प्रति माह सैलरी पाने वाले भी ईपीएस के दायरे में आ सकते हैं। और वहीं पर न्यूनतम पेंशन प्रति माह जो 1,000 रुपए मिल रही है उसे भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। और पेंशन भोगियों की वित्त सुरक्षा पर सरकार फोकस कर रही है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है, इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पर जो है बढ़ने जा रही है। ऐसी कई सारी मीडिया खबरों के हवाले से यहाँ पर जो है खबर निकल कर आ रही है। हाल ही में आपने एम्प्लॉय खबर पर कमांडर अशोक रावत जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें भी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा था कि यहाँ पर पूरे संकेत मिल रहे हैं कि बजट 2026 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ सकती है। वहीं पर हाल ही में ईपीएफओ ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन नियमों को अभी लागू नहीं किया है, लेकिन सीबीटी की जो 238वीं बैठक हुई थी उसमें ईपीएफओ के कुछ नियम यहाँ पर चेंज किए थे। इसमें पेंशन की राशि जो ईपीएफओ के खाता धारक है वो यदि नौकरी छोड़ते हैं तो 2 महीने के बाद विड्रॉल कर पाते थे, उसे जो है अब 36 महीने के लिए होल्ड किया है। पीएफ का पैसा जो 2 महीने के बाद विड्रॉल कर पाते थे उसे जो है 12 महीने के लिए होल्ड किया है। एडवांस पीएफ का पैसा भी 12 महीने के बाद ही आप यहां पर निकाल सकते हैं। ऐसे में सरकार की पूरी प्लानिंग चल रही है कि ईपीएफओ के पास जो भी यहां पर फंड आ रहा है उसे ज्यादा टाइम यहां पर होल्ड करे, उस पर ज्यादा ब्याज अर्न करे और उस ब्याज से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि यहां पर की जाए। वहीं पर जो अभी ईपीएस 95 पेंशन का दायरा है वो 15,000 रुपए तक जिन लोगों को यहां पर सैलरी मिल रही है उनके लिए अनिवार्य है। यदि इसका दायरा 25,000 रुपए यहां पर कर दिया जाता है तो ज्यादा लोग ईपीएस पेंशन के दायरे में यहां पर आएंगे। ईपीएस में ज्यादा लोगों की यहां पर जो है पेंशन कटौती होगी। ऐसे में ईपीएस का फंड यहां पर जो है बढ़ेगा। ईपीएस का फंड बढ़ेगा और सरकार के पास ज्यादा टाइम ईपीएस का फंड रहेगा। ऐसे में ज्यादा ब्याज की अर्निंग सरकार को यहां पर जो है ईपीएस के फंड पर होगी, क्योंकि ईपीएस के तहत जो पैसे की यहां पर कटौती होती है 8.33% पैसा जो नियोक्ता जमा करता है वो ईपीएस के फंड में जमा होता है, उस पर जो है सरकार ब्याज नहीं देती। उस फंड पर जो भी पैसा यहां पर जो है मिलता है वो जो है सरकार पेंशन विड्रॉल के लिए पेंशन भोगियों पर यहां पर जो है खर्च करती है। अभी तक बताया ये जा रहा था कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार ईपीएस 95 की जो स्कीम है वो यहाँ पर घाटे में चल रही है। लेकिन 2019 के बाद से अभी तक यानी कि 2025 तक का कोई लेटेस्ट डाटा देखने को नहीं मिला था। तो इसके पीछे तर्क ये लगाया जा रहा है कि 2019 से 2025 के बीच का यहाँ पर जो है सरकार ने विश्लेषण किया है और कुछ पीएफ पेंशन के विड्रॉल को लेकर कुछ चीजें यहाँ पर जो है चेंज की है। साथ ही ईपीएस पेंशन का जो 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट थी इसे भी जो है 25,000 रुपए करने जा रही है। और बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन वृद्धि का भी ऐलान सरकार यहाँ पर जो है कर सकती है। कुल मिलाकर सरकार के पास पैसा की कमी हमेशा जो है सरकार यहाँ पर बता रही थी, तो उसकी व्यवस्था सरकार इन 3-4 रास्तों से यहाँ पर जो है करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो कंफर्म यहाँ पर होता है कि सरकार को यदि पेंशन वृद्धि करनी है तो बजट कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, उसकी व्यवस्था सरकार ने कर ली है। अब एक ऑफिशियल घोषणा की जरूरत यहां पर है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कितनी बढ़ाई जाए और न्यूनतम सीलिंग लिमिट जो अभी 15,000 रुपए है उसे जो है 25,000 करती है या 30,000 रुपए करती है। क्योंकि लोकसभा में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो सीलिंग लिमिट है इसे बढ़ाने पर सवाल उठे थे, उस पर भी सरकार यहाँ पर जो है हल्की फुल्की हामी भरती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में ईपीएस पेंशन की जो सीलिंग लिमिट अभी 15,000 रुपए है उसे जो है 25,000 रुपए किया जा सकता है और न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपए भी मिल रही है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये पेंशन कितनी बढ़ती है, क्या 5,000 रुपए तक जाएगी, 7,500 तक जाएगी, या जहां तक मेरा अनुमान है 2,000 से 2,500 रुपए तक
वहां तक ही केवल वृद्धि होगी, ये यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि 2,000-2,500 रुपए भी यहाँ पर यदि होती है तो फिलहाल के लिए कई पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है एक छोटी सी ही सही लेकिन राहत जरूर होगी। यदि ईपीएस 95 पेंशन धारक 7,500 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो अपनी लड़ाई आगे भी यहाँ पर जो है जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि 2,000-2,500 रुपए या 3,000 तक भी यहाँ पर जो है सरकार पेंशन करती है तो कुछ पेंशन धारकों को, जिन्हें अभी यहाँ पर 1,000 रुपए या उससे कम पेंशन मिल रही है, 36 लाख ऐसे पेंशन धारक है, उन्हें डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये पेंशन वृद्धि जो यहाँ पर होगी वो किस आधार पर होती है? क्या जिन लोगों को अभी जितनी पेंशन मिल रही है उसमें 1,000, 2,000, 3,000 की यहाँ पर जो है वृद्धि होती है, या जिन लोगों को 3,000, 2,000 से कम पेंशन मिल रही है केवल उन्हीं को बेनिफिट दिया जाता है? ये सारी चीजें बजट 2026 में ही अनाउंसमेंट के बाद ही यहाँ पर जो है क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो एम्प्लॉय खबर चैनल पर आप पहली बार यहाँ पर जो है इस तरह की खबर देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर जो है 99% का कन्वेंशन लगता है और 99% ये चांस लग रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बजट 2026 में यहाँ पर जो है बढ़ने जा रही है। आपको क्या अनुमान लगता है कि कितनी पेंशन यहाँ पर जो है वृद्धि हो सकती है? और जो तर्क, जो खबरें मैंने यहाँ पर आपको दी, इस पर आपको जो है कितना भरोसा लगता है, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सेव करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बजट 2026 में जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होगी तो आप सबका आशीर्वाद हम फिर से एक बार लेने जरूर आएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो भी नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगा वो आपको जो है चैनल पर जरूर मिलेगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर जो है पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो भी खबरें आती है वो आपको जो है यूट्यूब से भी पहले देखने को मिलती है, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो बनाने वगैरह के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, उसे एडिट करने वगैरह में टाइम लग जाता है, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन व्हाट्सएप पर आप यहाँ पर जो है कुछ ही मिनट में वो खबर यहाँ पर जो है पा सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।